एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में बिहार में 34 से 38 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 3 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और मेरे साथ इस वक्त वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी हैं बातचीत करने के लिए। पहला सवाल यह है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लग रहा है मछली का कांटा भारी पड़ गया आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और किसी भी बीजेपी के इंटरनल बड़े लीडर से आप बात कीजिएगा बंद कमरे में, कैमरा में तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बंद कमरे में आप पूछिएगा कि मछली का कांटा चुभा कि नहीं चुभा, तो खुल के बताएंगे कि हमको चुभा, क्योंकि मल्लाह का बेटा को इग्नोर करना उनको भारी गिर गया है। अब चाहिए 4 दिन तो बचा है, अब 4 तारीख को शाम तक रिपोर्ट आ जाएगा, पता चल जाएगा। पिछली बार तो 40 में से 39 सीट जीते थे, इस बार आपको पता चलेगा कि कितना सीट वो जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मल्लाह के बेटे को इग्नोर करना भारी पड़ गया, ये तो वैसे ही डायलॉग है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे। बीजेपी के नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने नीतीश जी के आने से पहले वो सारे एजेंडा, सारे वादा पे वो काम करने के लिए इच्छा रखे थे। 1 साल पहले आपने देखा कि Y+ सुरक्षा देके एक मल्लाह के बेटा को अपने पाले में लाने के लिए हर तरह का कोशिश वो कर रहे थे, और हमारे एजेंडा पे भी काम करने के लिए एग्री हो गए थे कि दिसंबर महीना में कि हम जो निषाद का रिजर्वेशन है उस पर हम काम करेंगे। एंड टाइम पे नीतीश जी उनको मिल गए, तो उनके बाद उनको लगा कि भाई नीतीश जी आ गए तो मल्लाह का बेटा का जरूरी नहीं है, तो उन्होंने निश्चित तौर पे हमारे एजेंडा को हमें ठुकराया है। ठीक है, और ये समय आ जाएगा 4 दिन के बाद, आप देखेंगे कि कितना मछली का कांटा उनको चुभा है, वो आप लोगों को दिखेगा। पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं 3 से 5 सीटें इंडिया को, इसकी उम्मीद तो आपने नहीं की होगी। तो बेरोजगारी की बातें, संविधान की रक्षा की बातें, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच उतरे थे, वो मुद्दे इस बार क्या कामयाब साबित नहीं हो पाए? 100% कामयाब साबित हुआ। ये तो ठीक है, सी वोटर का है ना, हमने तो 251 रैली किया ना, हमें पता है ना कि हम हर रैली में गए, रात बिताए हर अलग अलग जिला में। और जो बीजेपी का गढ़ जिसको माना जाता है, जिसको हम लोग नहीं मानते थे कि हरा सकते, अब रिजल्ट आ जाएगा, आप देख लीजिए मोतिहारी जैसे सीट को हम बीजेपी से जीत रहे हैं। तो हमारे साथ किसान, युवा, सारे लोग हमारे साथ है, मतलब कोई हमारे साथ नहीं रहने का कोई रीजन होना चाहिए। सारे युवा, किसान, मोदी जी क्या किए 10 साल में? अगर मोदी जी अगर अच्छा करते तो बिहार में जाके 12-15 रैली नहीं करना पड़ता, बिहार में जाके 12-15 रैली नहीं करना पड़ता। उनको पता है कि हम बिहार में कमजोर है, इसलिए 12-15 रैली उनको करना पड़ा। उनको मालूम था कि हम कमजोर है, इसलिए नीतीश कुमार जी को लेना पड़ा, जो नीतीश जी को लेके उनको उल्टा पड़ गया। जो नीतीश जी का जो जादू था वो 2014 या उससे पहले था, उसके बाद जो बार बार पार्टी इधर से उधर बदलनी चेंज किया, उसका 0 हो गया। और 0 को अगर आप ले लेते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो ये आप मान लीजिए कि बीजेपी मान रहा था ना कि हम कमजोर है, तब ना नीतीश जी को 16 सीट दिए हैं। आप समझिए कि नीतीश जी की पार्टी को 16 सीट देना, और 16 सीट देने के बाद बिहार में आज भी सर्वे कर लीजिए कि नीतीश जी क्या है, 0, क्योंकि वो अपना भरोसा खो गया। और जो आदमी का भरोसा खो लेता है वो आदमी फिर कुछ नहीं, 0। ठीक है मुकेश जी, जिन सीटों पर आप जीत का दावा कर रहे हैं बिहार में, तो वो सभी जेडीयू की सीटें हैं या बीजेपी में भी सेंधमारी की सीट है? बीजेपी का भी सीट है, जेडीयू का भी सीट है, एलजेपी का भी सीट है, उनके जितने भी गठबंधन में है सभी का सीट है। हम लोग हाजीपुर सीट जीत रहे हैं, हम झंझारपुर नीतीश जी के सीट जीत रहे हैं, हम पाटलिपुत्र सीट जीत रहे हैं, हम आपके छपरा जीत रहे हैं, मोतिहारी जीत रहे हैं। 5 सीट तो आप यही 5 सीट बता रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी सीटें हैं जो आप कह रहे हैं। आप 4 दिन के बाद मैच कर लीजिएगा, जो नाम हमने लिया ये सब जीत रहे हैं। इनफैक्ट हम मुंगेर, हम भी मानते थे कि मुंगेर हम नहीं जीत पाएंगे, हम मुंगेर भी जीत लिए। इसलिए अंतिम आवर में नीतीश कुमार जो कभी नहीं करते, वो हमेशा उसका यूएसपी रहा, ना हम बचाते ना फंसाते हैं। तो निश्चित तौर पे आनंद सिंह को फंसाया भी सरकार नहीं फंसाया, और अभी बचा के जेल से निकाल के सिर्फ वो वोट मैनेज करने के लिए उन्होंने लाया। और जैसे उनको लाया तो पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ वो सीट, और वो सीट पर भी हम दावा पेश करते हैं कि हम चुनाव जीतते रहे। आपकी तो अलग अलग वीडियो सामने आए आपके और तेजस्वी के, जिसमें आप कभी मछली खा रहे हैं तो कभी कुछ और खा रहे हैं, मेरे ख्याल से रोटी और साग और संतरा खा रहे हैं, कट रहा है, सारा चीज है। तो हम लोग पूरा मस्ती के साथ, क्योंकि जब जनता साथ दे रहा है तो आप कुछ भी काम करेंगे तो आपको खुशी प्राप्त होता है। भले आप कितना भी थक जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जनता का प्यार है, युवा का प्यार है, किसान का प्यार है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और जिसके लेके, और खाने पीने का चीज़ तो खाया पिया ही जाएगा, और उसके बाद अगर सामने वाले को मिर्ची लगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद हम कुछ चीज़ें जानबूझ के किए हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि अगर मिर्ची लग रहा तो लगे।
कि ये मिर्ची आपको इस बार चुनाव में बैकफायर कर जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और हम लोग अच्छा स्थिति में, पिछले बार जो एक सीट हम लोग जीते थे, इस बार जनता का इसमें तो देखिए, वही हमने कहा ना कि पिछले बार 2014 में मोदी जी आए, अच्छे दिन लाने के नाम पे आए और लोगों ने 10 साल कांग्रेस का सरकार था इसलिए बोले कि ठीक है। उस समय में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा बोलबाला सब था कि 2G 3G चाचा जी मौसा जी सारे करप्शन निकल रहा था और सब सरकार के विरोध में निकल रहा था। ठीक है, 10 साल में तो साबित नहीं कर पाया, लेकिन सरकार के विरोध में निकल रहा था। उस समय में युवा को लगा चलो मोदी जी को लाते हैं। उसके बाद 2019 में लोगों को लगा कि भाई एक बार और मौका दे देते हैं। तो इस बार 24 में आखिर क्या है, आखिर मोदी जी को क्यों वोट देंगे? सिर्फ 5 किलो चावल ही विकास नहीं है। निश्चित तौर पे मोदी जी को 5 किलो चावल पे वोट मिला है, लेकिन देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है। सिर्फ 5 किलो चावल देकर सिर्फ चुनाव जीत लेना, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आप चुनाव तो देखिए चीटिंग करके जीत लीजिए, तो इसका मतलब आप महान तो नहीं ना है। तो उसी तरीके से देश में 5 किलो चावल विकास नहीं है, देश में जरूरी है युवा को रोजगार। तो इस मुद्दे पे हम चुनाव नहीं रहे और खास करके मोदी जी ऐसा कुछ भी नहीं किए जो मोदी जी को खुल के लोग वोट देंगे। ठीक है, कुछ उनके पास हिंदू के नाम पे वोट मिल रहा है, कुछ 5 किलो के चावल के नाम पे वोट मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ मिल रहा है। ठीक है, रैली किए हैं, ठीक, उनके पास संसाधन है, लोगों को भी एक्सपोज हो रहे हैं वहां पे कि इनके पास कितना संसाधन है, कितना पैसे खर्चा कर रहे हैं, एक एक रैली में 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो ये सब जनता आखिर देख रहे हैं ना कि कहां से पैसा आ रहा है, किस तरीके से बॉन्ड के जरिए लोगों से पैसा उगाही किया गया 16,000 करोड़ रुपया। तो ये सब जनता के बीच में गया है और सब जो हमारे देश के समझदार लोग हैं वो लोग भी मोदी जी को इस बार पसंद नहीं किया। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर आप लोग बिहार में जीत का दावा कर रहे हैं? पूरा पूरा लगाइएगा। 22 से 25 सीट मिनिमम हम लोग जीत रहे हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी भी कह रहे हैं 22 से 25 सीट। इंतजार रहेगा 4 जून का। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी मोहित कास्टे के साथ निधिश्री, ABP न्यूज, दिल्ली।